हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं ALP CBT 1 में पूछा गया 28/11 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चंस। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो यह क्वेश्चन कह रहा है cos स्क्वायर a बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल टू वाई। तो y का वैल्यू क्या होगा? तो y बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 1 माइनस साइन ए। तो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं 1 को। तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। और नीचे क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन ए। 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए कट गया तो क्या बच गया? 1 प्लस साइन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या, मतलब प्रतीक उसके पहले सम और ठीक बाद एक विषम संख्या नहीं है। विषम जो है नहीं है, ठीक है। तो सम, प्रतीक और सम है तो ये होगा। उसके बाद देखिए सम प्रतीक नहीं है, सम प्रतीक और यहाँ पे विषम नहीं है, ठीक है। तो एक ये होगा। तो कितने पेयर हमको मिल गए? 2 पेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्ट सोल्व करते हैं। 34 डी का अर्थ क्या है? तो माइनस। 54 सी का अर्थ क्या है? तो प्लस और 18 हो जाएगा। उसके बाद ए का अर्थ क्या है? तो भाग और 300 नहीं, एक के बाद फिर 18 है और फिर बी जो है, बी का अर्थ है गुना 324। तो देखिए 18 में 18 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 में 324 से गुना करेंगे 324, 34 में से 4 बन जाएगा तो माइनस 20 और प्लस 324। 324 में से 20 घटाएंगे तो 304 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 304। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। 4 दिन एक साथ कार्य किया तो कितना काम हो गया? 4/5। फिर बी जो है चला गया, ए ने बचा हुआ काम 2 दिन में पूर्ण कर लिया। तो अब कितना काम बच गया? 1/5 बच गया। टोटल काम कितना होता है? 1। तो 1/5, 1/5 जो है काम कितने दिन में किया? 2 दिन में। तो एक काम कितने दिन में करेगा? 5 दूना 10 दिन में। ए जो है एक काम कितने दिन में? 10 दिन में करेगा। सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है UTS, देखिए एक एक कम करते जा रहा है। एस में से एक गया तो 18, 18 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? 17। उसी तरह W में से एक जाएगा तो V और T में से एक जाएगा तो S। एक एक जो है सभी में कम किया गया है तो Q भी S हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 व्यक्तियों के वर्तमान आयु का अनुपात जो है 4, 5 और 6 है। उनकी आयु का योग जो है 51 था 8 वर्ष पहले। तो वर्तमान आयु जो है तीनों में जो है 8 जोड़ देंगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 24। 24 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 75। और 75 किसका वैल्यू है? 6 और 5 11 और 4 15 यूनिट का वैल्यू कितना है? 75। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। तो वर्तमान आयु तो यही है ना। तो कह रहा है सबसे बड़े व्यक्ति की आयु, तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु है 6। तो 5 से गुना करेंगे तो 30 वर्ष हो जाएगा सबसे बड़े व्यक्ति की आयु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंथनी बिंदु ए से चलना आरंभ करता है और पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर चलता है, ठीक है। ए से चलना प्रारंभ किया, पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर चला। वह बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चलता है। तो देखिए बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़ा और 13 किलोमीटर चलता है। तो फिर बाईं ओर मुड़ा और 13 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चलता है।
अब दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चलता है। अंतिम बार वह दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो फिर यहाँ पे जो है 4 किलोमीटर चला, ठीक है, और बिंदु P पर रुक जाता है। तो ये हो गया बिंदु P। बिंदु A पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी न्यूनतम दूरी और किस दिशा में? तो देखिए A पर जाने के लिए इसको उत्तर जाना पड़ेगा, ठीक है, और ये 4 और ये 9, ये टोटल कितना होगा? 13, मीन्स एकदम जस्ट सामने है। तो ऊपर से दूरी कितना होगा? तो यहाँ 2 और यहाँ 3, टोटल कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर उत्तर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, कितने ऐसे प्रतीक है जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है पहले और ठीक बाद में एक प्रतीक है। देखिए ऐसे हम क्यों लिख रहे हैं, लिखने में टाइम भी नहीं लगाना है, 100 लिख दिए, संख्या प्रतीक। अब जो है आप जब यहाँ पे ट्रेस करने जाएंगे तो आपको जो है बार बार ये जो है ये आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा लाइन। तो संख्या प्रतीक संख्या, अब देखते हैं संख्या प्रतीक संख्या, ये आ गया। फिर देखिए नहीं, संख्या प्रतीक संख्या नहीं, संख्या प्रतीक प्रतीक है, ये देखिए। तो संख्या प्रतीक प्रतीक एक यहाँ आ गया, उसके बाद देखिए संख्या प्रतीक प्रतीक यहाँ पे आ गया। फिर देखते हैं संख्या प्रतीक प्रतीक, देखिए 3 आ गया ना, देखिए 3 है ऑप्शन, 2 से अधिक, तो देखिए 3 जो है 2 से अधिक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 में हिल स्टेशन ए की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या और उसी वर्ष हिल स्टेशन बी की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या के बीच अंतर कितना है? तो 11 में ए और बी के बीच में अंतर कितना आ जाएगा? घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 1 और 2, 211, तो अंतर हो गया 211। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चतुर्भुज जे के एल एम में कोण जो है दिया हुआ है 2, 3, 5 और 6, मतलब सभी कोण जो है अलग अलग है। तो चतुर्भुज क्या है? कौन सा चतुर्भुज हो सकता है? वर्ग हो सकता है? नहीं, सभी कोण वर्ग में बराबर होता है, तो ये नहीं हो सकता है। पतंग हो सकता है? देखिए पतंग में है ये कोण बराबर होता है और ये कोण बराबर होता है, तो इसमें भी कोई भी कोण बराबर नहीं है, तो पतंग भी नहीं होगा। समांतर चतुर्भुज होगा? तो देखिए समांतर चतुर्भुज में भी ये कोण बराबर होता है, ये और ये कोण बराबर होता है, तो ये भी नहीं होगा। समलंब में जो है सभी कोण अलग अलग हो सकता है, तो क्या होगा? समलंब चतुर्भुज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे इतना से गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाती है? तो देखिए इसको जो है 3 से भाग करते हैं, तो 3 तिया 9, 3 छक 18, 361 गुना 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 361 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है, 19 होता है। अब सिंगल हमें यहाँ पे क्या मिल गया? 3, तो 3 का एक जोड़ा डाल देंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो 3 का एक और 3 लगाने से जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो मिनिमम कौन सी संख्या चाहिए जिससे गुना करना चाहिए? तो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है 23 और 3 26, 3 जोड़ दिया, 7 में से -3 कर दिया, और फिर 14 और 3 17, +3 कर दिया, मीन्स +3 -3 +3। तो देखिए आई में 3 जोड़ेंगे तो एल आ जाएगा, यू में 3 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, जेड में 3 जोड़ेंगे तो सी आ जाएगा। इसमें भी है +3 -3 +3। तो देखिए अब चेक कर लेते हैं। तो 8 कौन सा पैटर्न फॉलो करेगा? तो देखिए यहाँ पे +3 है ना लास्ट में, तो 8 और 3 11 होना चाहिए, नहीं होगा। 22 और 3 25 होना चाहिए x, ये भी नहीं होगा। 12 और 3 15 यानी कि वो होना चाहिए, भी नहीं होगा। 20 और 3 23, ये जो है होगा। तो बाकी भी चेक कर लेते हैं। एक में से 3 घटाएंगे तो x आ जाएगा 24, और सी में 3 जोड़ेंगे तो f आ जाएगा। तो ये जो है पैटर्न को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, r के बदले में क्या आएगा?
और यहाँ पे आर है, बाकी जगह कहीं भी आर नहीं है, तो इसमें जो एक संख्या होगा जो कहीं पे नहीं मिलेगा, तो 89265, 8 मिल गया, 5 मिल गया, 2 मिल गया, 6 मिल गया, क्या नहीं मिला, 9 नहीं मिला, 9 जो है नहीं मिला, यानी कि आर के बदले में कौन आएगा, 9 आएगा, जो नहीं मिला वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 101 है और 5 पेंसिल और 3 कलम का मूल्य 91 है, दोनों को जोड़ देते तो 5 और 3 कितना आ जाएगा, 8 पेंसिल और प्लस 5 और 3 8 कलम का मूल्य कितना आ जाएगा, जोड़ देंगे तो 192। तो 2 पेंसिल और 2 कलम का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, इधर भी 4 से भाग दे देंगे, तो ये 2 पेंसिल प्लस 2 कलम बराबर आ जाएगा 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32, कितना आ गया 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, n 14 और 2 16, 3 और 3 6, 16 और 4 20 और 10 और 5 15, तो देखिए 2 3 4 5 जोड़ा गया है, तो इसमें देखते हैं 17 2 19, 1 और 3 4, 22 और 4 26 और 2 और 5 7, वही है पैटर्न 2 3 4 5, 2 3 4 5 जोड़ा गया है, तो 21 2 23, 9 और 3 12, 14 और 4 18 और 4 और 5 9, 9 के जगह क्या आएगा आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि शब्द इंग्लिश के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से और व्यंजन को जो है उसके पहले वाले शब्द से अक्षर से बदल जाए, तो इस प्रकार बने समूह में बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, एन है, और ये क्या है व्यंजन है, तो व्यंजन को क्या कर रहा है, पहले वाले से बदल रहा है, व्यंजन को पहले वाले से, तो एन के पहले क्या आता है, एम आता है, तो एम इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखिए क्या किया है, 793 है और यहाँ पे 974 है, तो 974, दोनों का अंतर जो है कितना है 181, 181 का अंतर है, तो यहाँ पे देखते हैं 498 से 181 जोड़ने पर ये आएगा कि नहीं, तो 8 और 1 9, 9 8 17 और 6 और 1 7, 4 और 1 5 और 1 6, तो देखिए इसमें भी 181 का अंतर है, तो इसलिए ये इसका पैटर्न है। देखिए अगला है, विद्यालय एक्स के अधिकांश शिक्षक यह विद्यालय छोड़कर विद्यालय वाई में शामिल हो रहे हैं, कुछ रीजन होगा। विद्यालय एक्स की फुटबॉल टीम ने इंटरसिटी फुटबॉल चैंपियनशिप में चैंपियन की ट्रॉफी जीती, तो ट्रॉफी जीतने और विद्यालय छोड़कर शिक्षक के जाने में कोई संबंध नहीं है, यानी कि दोनों जो है अपना स्वतंत्र प्रभाव है, तो दोनों जो है स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन का एस से क्या संबंध है, तो देखिए एन माइनस पी का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, मीन्स एन जो है पी का भाई है। पी हैशटैग एस का मतलब क्या है, ए बी की माँ है, मीन्स पी जो है एस की माँ है, माँ है। अब देखिए एन का एस से क्या संबंध है, तो माँ का भाई, तो ये क्या हो जाएगा माँ का भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 से ये संख्या विभाज्य है, तो ए का न्यूनतम मान क्या होगा, तो 8 से विभाज्यता का रूल क्या है, अंतिम 3 अंक जो है 8 से कटना चाहिए, तो 4a और 6 जो है 8 से कटना चाहिए, तो ये 4 भाग लगाने जब जाएंगे 8 से, तो कई बार में लगेगा, 8 बच्चे 5 बार में 40 लग सकता है और 8 छक 48, 4 के बाद तो यही आएगा 40 या 48, तो अगर 40 लगाते हैं तो यहाँ पे 6 उतरेगा और यहाँ पे अंतर क्या आएगा
तो जीरो रखेंगे अंतर, अगर ए की जगह जीरो रखते हैं तो 48 तो नहीं रख सकते क्योंकि 8 जो है बहुत बड़ा है, तो ए की जगह 8 तो ये नहीं रखेंगे। 40 रखेंगे तो ये अगर ए की जगह जीरो रखते हैं तो यहाँ पे 6 आएगा, 6 8 से नहीं कटेगा। ए की जगह अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पे 1 उतरेगा और 16 जो है 8 से कट जाएगा। मीन्स ए का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या करते हैं, अनुपात समानुपात में बीच वाले का गुना और दोनों साइड वाले का गुना। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा √48 गुना 75। अभी रूट नहीं आएगा, अब आएगा रूट। एक्स बराबर आ जाएगा 48 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 16। 75 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 25। अब देखिए 2 3 के बदले में 1 3, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5। तो 5 चौक 20 दिया, कितना आ जाएगा 60। तो इसका आंसर हो गया 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सीधी रेखा में जो है 7 आदमी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो चलिए एफ के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, तो एफ हो गया बाईं ओर 1 2, तो बाकी 4 व्यक्ति किधर है, दाईं ओर है। एफ जी के दाईं ओर से दूसरा स्थान पर बैठा है। एफ जो है जी के दाईं ओर दूसरा स्थान पर बैठा है। ई एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ई जो है एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पे यहाँ पे होगा। सी बी के दाईं ओर चौथे स्थान पे है। सी जो है बी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। तो मान लीजिए अगर यहाँ बी रखते हैं तो दाईं ओर चौथा नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे बी होगा पहला दूसरा तीसरा और चौथा। सी जो है चौथे स्थान पर है। डी सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सी के बाईं ओर जो है डी दूसरे स्थान पर हो गया। और एक और कौन बच गया, ए। तो ए कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ए और ए सी के ठीक दाईं ओर, तो ए सी के ठीक दाईं ओर तो है ही। बी और जी के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो बी और जी के बीच दोनों तो बगल बगल में है, तो कुछ भी नहीं है, तो एक भी नहीं है। इस क्वेश्चन में देखते हैं एल वी। तो देखिए 7 और 5 12 और 17 और 5 22, मीन्स 5 5 जो है जोड़ा है। देखते हैं 22 और 5 27, ठीक है, और 8 5 13, यहाँ पे एम आ रहा है। आगे देखते हैं 14 और 5 19 और 24 और 5 29, यानी कि सी, ठीक है। 20 और 5 25 और 4 और 5 9 आई। तो देखिए ये तीनों जो है 5 5 का पैटर्न फॉलो किया, लेकिन इसमें एक जो है नहीं किया, तो ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई एक वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसका विकर्ण 7√2 है। अगर विकर्ण 7√2 है तो भुजा क्या हो जाएगा, वर्ग का भुजा 7 हो जाएगा। और आधार जो है परिमाप के बराबर है, तो परिमाप क्या हो जाएगा 4, गुना कर देते हैं 4 गुना भुजा, तो आधार हो गया 7 गुना 4। त्रिभुज की संगत ऊंचाई एक वर्ग के भुजा के लंबाई के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 169 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल 169 है, तो भुजा क्या हो जाएगा √169 यानी कि 13। तो ऊंचाई कितना हो गया 13। तो अब कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार 7 गुना 4 गुना ऊंचाई 13। 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो आ जाएगा 14 गुना 13। तो कितना आ जाएगा 182। इसका आंसर हो गया 182। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22/7 का उपयोग करते हुए एक बंद बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी आधार की त्रिज्या 70 ऊंचाई, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr। 2 22/7 आर हो जाएगा 70 इंटू आर प्लस एच। तो आर कितना है 70 और प्लस एच हो जाएगा 110। 7 से 7 कट गया, 22 दूना कितना आ जाएगा 44 गुना 70 और 110 कितना हो जाएगा 180। 2 जीरो आ जाएगा लास्ट में, और 18 चौक 72, 18 चौक 72 और 7 79, तो कितना आ जाएगा 792 00। तो ये इसका आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी पतंगे बंदर है, तो सभी पतंगे, अब देखिए पूरा पतंग लिखने में आपका टाइम जाएगा एग्जाम में, तो सिर्फ प लिख दिए, सभी पतंग, अब बंदर हो गया बंदर। सभी बंदर चींटियां है, तो सभी बंदर हो गया चींटियां। ठीक है, कुछ चींटियां पतंगे हैं, तो कुछ चींटियां पतंगे तो है, कुछ बंदर पतंगे नहीं है, तो कुछ बंदर पतंगे नहीं है। तो देखिए बंदर तो पतंगे हैं, तो ये जो है ये गलत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई के बदले में क्या आएगा, हमें पूछा गया है ई के बदला में क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे ई है और यहाँ भी ई है, तो एक केवल ई कॉमन है दोनों में, तो इसमें भी जो है एक संख्या कॉमन होगा जो ई का वैल्यू होगा। तो 5 7 3 9 4 2 5 6, तो देखिए 5 कॉमन आना गया, तो 5 जो है ई का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है अभाज्य संख्या बताना है। तो अभाज्य हम कैसे बताएंगे, अभाज्य का है जितनी भी संख्या है उसके आसपास का स्क्वायर नंबर ढूंढेंगे, और उससे कम जितनी भी अभाज्य संख्या है उससे भाग लगाने पे वह अगर नहीं करता है तो वह अभाज्य संख्या, जिससे हम इस पर ट्राई करते हैं। 373 के आसपास स्क्वायर संख्या कौन सा है, 400 है, जस्ट 400 जो है 373 से बड़ा है। तो इससे कम जितने भी अभाज्य संख्या होंगे उसमें से किसी से भी इसमें लग जाएगा ना भाग, तो ये जो है अभाज्य नहीं होगा, और नहीं लगा तो अभाज्य होगा। तो इससे कम यानी इसका वर्गमूल कितना है 20, और 20 से कम जो है 19 17 13 11 7, उसके बाद कितना आता है 5 3 और 2, इसमें से किसी से भाग नहीं लगना चाहिए। तो चेक करते हैं, 2 से लगेगा तो अंत में 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगने के लिए जोड़ते हैं तो 3 3 6 और 7 13 नहीं लगेगा, 5 से लगने के लिए अंत में 5 या 0 होना चाहिए तो नहीं लगेगा, 7 से चेक कर लेते हैं, 7 5 35 और 23, 7 से नहीं लगेगा, 11 से लगने के लिए 3 3 6 में से 7 गए 1, ये भी नहीं लगेगा, 13 से लगने के लिए 13 दूना 26 और 113 आ जाएगा, तो ये 13 से भी नहीं लग रहा है। 17 से तो 17 दूना 34 और फिर 33 आ जाएगा, 17 से भी नहीं लगेगा। 19 से लगने के लिए 19 एक बार में लगाएंगे और 183 आ जाएगा, तो 183 में भी 19 से नहीं, मतलब किसी से नहीं लगा, तो ये संख्या जो है अभाज्य संख्या है। इसी तरह से आपको जो है इससे चेक करके अपना प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल एम एन ओ, आगे क्या आ जाएगा पी, तो उसी तरह जो है एन ओ पी क्यू आर, आर एस टी यू, आगे क्या आ जाएगा भी, तो पी आर भी इसका आंसर हो गया, पी आर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7 और 6 13, 13 और 12 25, अब आगे कुछ जुटेगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा 97 और 96। तो देखिए 6 दूना 12, तो 12 दूना 24 और 24 दूना 48 और 48 दूना 96, मिल गया ना पैटर्न, दोगुना दोगुना कर रहा है। तो यहाँ पे 24 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 49, और 49 में 48 जोड़ेंगे तो 97, तो ये क्या हो जाएगा 49। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखते हैं क्या पैटर्न फॉलो हुआ है। तो बी सी एक्स, देखिए इसमें, देखिए इसमें प्लस है और इसमें देखिए एक्स में एक घटाया तो माइनस, माइनस करने पर डब्ल्यू आया, बी में एफ में जो है एक घटाया तो ई, और एच में एक घटाया तो जी। तो देखिए इन तीनों में जो है -1 हो रहा है, इसमें जो है +1 है, तो ये जो है सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इतना में से इतना को घटाना है, तो ठीक है घटाते हैं। वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2y स्क्वायर, और -x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे तो आ जाएगा -2x स्क्वायर, -2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर और -y स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी देश में 55% जनसंख्या महिलाएं हैं और 80% पुरुष जनसंख्या साक्षर है।
ठीक है। तो 55% अगर महिला है तो पुरुष कितना है 45%, और साक्षर कितना परसेंट है 80% पुरुष का, तब मतलब टोटल जनसंख्या कितना होगा, तो इसका 80% निकाल लेते हैं। तो 8/10 यानी कि 4/5, तो 5×9 कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो 36 जनसंख्या जो है क्या है, साक्षर है, और कुल साक्षरता दर कितना है 58 है। मीन्स कितना का अंतर है, ये 36 जो है पुरुष साक्षर है, टोटल 58 है, तो महिला साक्षर कितना हो जाएगा, घटा लेंगे तो 2 और 3 32 आ जाएगा, 32 नहीं 22 आ जाएगा। ठीक है 22। तो महिला कितना साक्षर है, तो 22/55 × 100, 2 बार में 11 से, और ये 5 बार में, और 5 से ये 20 बार में, तो कितना आ जाएगा 40% जो है महिला साक्षर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान अंकित मूल्य वाली समान वस्तुओं पर 5 खरीद पर 6 पाए जैसी योजना है। मतलब 6 मिलता है, 5 का पैसा लगा, तो एक क्या मिला, फ्री मिला, गुना 100 जो है इसका परसेंटेज हो जाती है, कितना आ जाएगा 16/2/3% जो है इसको छूट मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण पर ली गई धनराशि 3000 पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 5 वर्ष में 4% यानी साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 20%, तो 3000 का 20% निकाल देते हैं, 20/100, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 600 रुपये आ जाएगा ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए, उसमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक जो है उसके अंकों के योग का 56% था। मीन्स 2 छात्र, एक का मान लीजिए 34 है, एक का 43 है, 2 अंक प्राप्त किया, इसमें अंतर कितना का है 9 का है, और जिसका बड़ा अंक है, जो बड़ा ज़्यादा लाया है, वो जो है टोटल का 56% है। तो चलिए ऑब्वियस ही है कि ऑप्शन से बनाएंगे, तो एक एक ऑप्शन करके ट्राई करेंगे। यहाँ पे देखते हैं 33 और 9 42 है, और 33 और 42 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब देखते हैं 42 जो है कितना परसेंट है, तो गुना 100, 3 से 25 बार में, आइए 14 बार में, 25 से 4 बार में, तो 14 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 56%। तो देखिए 56% आ गया ना, मीन्स ये दोनों ऑप्शन जो है करेक्ट है। इस ऐसे ही आपको चेक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी 36 व्यक्ति के एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। अमन बाएं छोर से 11वां है, जबकि प्रथा जो है दाएं छोर से 12वां है। प्रथा जो है 12वां है। अमन और प्रथा के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो 12 और 11 कितना हो गया 23 व्यक्ति हो गया, तो बीच में कितना बचा, 36 में से 23 गया तो 13 आदमी बीच में बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता हूँ और 2 घंटे में ठीक समय पर गंतव्य पर पहुँच जाता हूँ, तो दूरी कितना हो गया 20 किलोमीटर हो गया, 10 दूना 20। यदि मैं अपनी चाल 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दूँ तो मैं अपने गंतव्य पर कितनी जल्दी पहुँच जाऊँगा। तो देखिए 5 बढ़ा दिए, अब 15 के स्पीड में जाएगा, 5 चौक 20 और 5 तिये 15, तो 1/3, इसको मिनट में बदल लेंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो 1 घंटा 20 मिनट अब जो है लगेगा, और पहले कितना लगता था 2 घंटा, तो कितने का अंतर हो गया 40 मिनट का। अब जो है 40 मिनट पहले पहुंच पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 व्यक्ति जो है उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। डी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो डी के बाईं ओर 1-2 व्यक्ति, बाकी 4 व्यक्ति किधर है दाईं ओर है। एफ डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ जो है डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। जी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो जी और ई के बारे में अभी पता नहीं। ई जो है डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो ई जो है डी के दाईं ओर किस दूसरे स्थान पे आ गया। ए बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ए और बी भी हमें नहीं पता है। यहाँ पे देखिए जी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, देखिए जी जो है ई के दाईं ओर
दूसरे स्थान पे हो गया और हमारा प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व हो गया। देखिए पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो जी मिल गया, आगे सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 91 डी का अर्थ क्या है, भाग 13, बी का अर्थ क्या है -4, ए का अर्थ क्या है +3 और फिर सी का अर्थ क्या है गुना 2। 13 में 91 में 13 से भाग देंगे तो 7 -4 और +6, 7 6 13 में से 4 गया तो 9 बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक विक्रेता ने 1 रुपये में 10 टॉफियाँ खरीदी, ठीक है, 1 रुपये का 10 टॉफियाँ खरीदी है, उसने 20% का लाभ हुआ। उसने 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ खरीदी थी, तो बेचा गया है 10 और तो खरीदा गया होगा इससे ज़्यादा कि कम, और 20% लाभ का फ्रैक्शन होता है 120/100। तो सोचने वाली बात है कि अगर 10 बेचने पर लाभ हो रहा है, इसका मतलब खरीदा होगा 10 से ज़्यादा। मतलब मान लीजिए 12 सामान 13 सामान खरीदता है और 10 बेचता है, मतलब 3 का लाभ हो जाता है ना। तो उसी तरह से ज़्यादा खरीदा होगा तो कितना ज़्यादा, 120/100, यानी कितना खरीदा होगा, 12 सामान खरीदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 और 30 दोनों को छोड़कर बीच अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखते हैं इसके बीच में अभाज्य संख्या कौन कौन होगा। 11 के बाद 13, 17, 19, 23 और 29, कितनी संख्या होगा 5, तो 5 से भाग दे देंगे, जोड़ के आ जाएगा 101/5, भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 20.2। तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन्हीं 70 मानों का औसत 40 है, प्रत्येक मान को 20 से गुना कर दिया गया, तो औसत में जो है 20 से गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा औसत 800। कितना, देखिए गुना, अगर गुना और भाग का बोला जाए औसत में तो क्या हो जाएगा, औसत में वही प्रक्रिया कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुछ तोते बंदर हैं, तो कुछ तोते जो है बंदर हो गए, और कुछ भालू बंदर है, तो कुछ भालू जो है बंदर हो गया। सभी भालू तोते हैं, नहीं है भाई, कुछ बंदर भालू नहीं है, कुछ बंदर भालू नहीं है, कैसे नहीं है तो कुछ बंदर भालू तो है, तो ये जो है गलत है, यानी कि ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हो गया x 826, 723 और y। तो इसमें देखते हैं कौन सा पैटर्न फॉलो होता है। तो चलिए 542 में से 826 घटाते हैं तो कितना जाएगा 4, 12 में से 4 गया 8 और 284। तो यहाँ पे जो है 284 जोड़ने पे जो है 826 आ रहा है। तो क्या 723 में 284 जोड़ने पे 1007 आएगा, तो 284, 4 और 3 7, 8 और 2 10 और 7 और 2 9 और 1 10 आ गया। तो इसका मतलब है इसमें जो है 284 जोड़ा गया है। तो चलिए इस शिफ्ट का कंप्लीट हुआ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।